अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसन की रोटी। आज की इस वीडियो के अंदर बेसन की रोटी के फ़वाइद बताऊंगा और बेसन की रोटी बनाने का तरीका आपको लाइव दिखाऊंगा। तो आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखेंगे तो ही आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन, बेसन की रोटी ग़िज़ाइयत और सेहत से भरपूर होती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा उस तरीके से अगर आप रोटी बनाते हैं तभी इसके फ़वाइद आपको हासिल हो सकेंगे। अगर आपने किसी और तरीके से रोटी बनाई तो हो सकता है कि उसके वो फ़वाइद जो मैं बयान करूंगा आपको ना मिल सकें। ये मोटापा दूर करती है, शुगर के लिए बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इससे कम हो जाता है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसके आप फ़ायदे जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अब देखें, अब बेसन बनता है चनों से। अब चने जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस हवाले से मेरी एक वीडियो भी मौजूद है चने के फ़ायदे पर, वो आप सर्च करेंगे या आप हकीम फ़रहान निज़ामानी लिखकर आप चने के फ़ायदे लिखेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। वो आपने वीडियो लाजमी देखना है। तो बेसन न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसमें आयरन होता है, पोटाशियम होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीज होता है, विटामिन B6 होता है, फोलेट और फाइबर से ये भरपूर होता है। और अगर हम मुकाबला करें गंदम और बेसन के आटे का तो यकीन करें कि इनका कोई मुकाबला नहीं है। बेसन कई दर्जे गंदम से बेहतर है और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है। और इसकी मज़े की बात ये है कि ये जितना ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है उतनी इसके अंदर कैलोरीज कम होती हैं। जो रोटी मैं बताने लगा हूँ, जिसका तरीका मैं आपको बताऊँगा, अगर वो रोटी आप 1 महीना अगर खाते हैं तो आप अपना 4 से 5 किलो वज़न आप कम कर सकते हैं। अब जो दुबले पतले हैं वो ये ना सोचें कि हमारा भी वज़न कम हो जाएगा, नहीं। इसके अंदर ये ख़ासियत है कि जो कमज़ोर होगा, दुबले पतले होंगे, उनका वज़न बढ़ जाएगा। और ये नहीं कि मोटापा आ जाएगा, लेकिन वो हेल्दी हो जाएंगे, सेहतमंद बन जाएंगे। तो जो लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं, तो वो लोग ये रोटी ज़रूर खाएं। अगर मैं ख़वातीन की बात करूं तो ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल इस एक रोटी से जो है वो दूर हो सकते हैं। मसलन उनके पीकोस के मसले, माहवारी के अंदर पीरियड्स का इर्रेगुलर हो जाना और पीरियड्स के दौरान जो है वो तकलीफ़ होना, दर्द होना, फिर चेहरे के अंदर स्याहियाँ और दाग धब्बे निशानात होना, ये सारे मसले उनके दूर हो जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर आयरन है। आयरन होने की वजह से ये एक तो ये कि खून की कमी वो दूर करती है
दूसरा, आयरन की मौजूदगी की वजह से ये चेहरे के अंदर निखार लाती है। आपका चेहरा जो है वो चंद दिनों के अंदर चमक जाएगा। फिर इसके अंदर कैल्शियम होने की वजह से, आयरन होने की वजह से ये आपकी हड्डियों और आपके दांतों को जो है ये मजबूत करती है। फिर ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर इससे नॉर्मल हो जाएगा। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर आता है वो अगर वो सुबह के टाइम पे अगर ये रोटी खा लेते हैं तो दिन भर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल रहेगा। वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करती है और ये दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। तो जब कोलेस्ट्रॉल इसमें से नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर इससे नॉर्मल होता है, तो फिर लाजमी बात है कि ये दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। फिर ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बेहतरीन है। ना सिर्फ शुगर के मरीज़ों के लिए बल्कि ये शुगर से हमें बचाती है, क्योंकि ये लबलबे को ताकत देती है और इसमें कैलोरीज बहुत कम है, इस वजह से ये शुगर को नहीं बढ़ाती। फिर जो लोग थके थके से रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं और हर वक्त जो है वो सुस्ती और थकावट छाई रहती है, वो लोग अगर ये रोटी नाश्ते में खाएं तो दिन भर उनको जो है वो थकावट का एहसास नहीं होगा, कमज़ोरी नहीं होगी और हमेशा जो है वो दिन भर जो है वो फिट रहेंगे, क्योंकि ये एनर्जी देती है, जिस्म में एक किस्म का करंट आ जाता है। फिर ये मैदे के लिए भी बेहतरीन है, इससे हाजमे का निज़ाम भी बेहतरीन होता है। तेज़ाबियत, गैस, इन मसलों से आपकी जान छूट जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रोटी है, इसको आप ज़रूर नाश्ते में इसको इस्तेमाल करें, दोपहर के टाइम आप इसको इस्तेमाल करें तो आपके बहुत सारे मसलों में आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है हमने हेल्दी इसमें हमने डाली हैं। मसलन इसमें अजवाइन है, इसमें काली मिर्च है और इसमें ज़ीरा सफ़ेद है। तो इन हवाले से भी मेरी वीडियोस मौजूद है। आप उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ें कितने कदर हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो आइए हम चलते हैं, आपको रोटी बनाकर दिखाएंगे, सिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अब ये आप सारी चीज़ें देख लें। इसमें जो पहले नंबर पर है वो वेजिटेबल ऑयल है और दूसरे नंबर पर प्याज है और तीसरे नंबर पर धनिया है और ये जो है ना मसाले हैं, इसमें नमक है, मिर्च है, अजवाइन है, धनिया है, ज़ीरा सफ़ेद है, हरी मिर्च जो है वो हमने कूटी हुई है और आधा पाव जो है वो बेसन है। इसमें जो है हमने मसाले के तौर पर अजवाइन, ज़ीरा सफ़ेद और काली मिर्च भी जो है ना वो डाली हुई हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस पर मेरी वीडियो भी मौजूद है, अजवाइन पर अलग से वीडियो मौजूद है, ज़ीरा सफ़ेद पर अलग से वीडियो मौजूद है, काली मिर्च पे अलग से वीडियो मौजूद है। तो इसको, इन मसालों को अब हम एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता इनको अब हम सब पहले मिक्स करेंगे। पहले सब मसालों को हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम जो है ये प्याज भी इसमें शामिल करेंगे। प्याज आपने थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा इसमें ना डालें। और हरी धनिया है, ये आप इसमें डालें। हरी धनियों के भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। तो इसमें हमने अब हम इसमें जो है हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हमने डाल लिया तो ये ज़्यादा पतला भी हो सकता है। तो ज़्यादा आपने पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है। इसको आपने अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है। इसको ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, ना ज़्यादा इसको पतला करना है। और कुछ लोग समझते हैं कि इसके कोई पेड़े वगैरह बनाए जाते हैं। नहीं, पेड़े इसके नहीं बनाए जाते हैं। इसको पतला करके इसको तवे पे डाल दिया जाता है। अब देखें, आप थोड़ा सा पानी डाला और इसको मिक्स किया तो अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा, अब ये देखें, इतना आप इसको पतला करें।
ज़्यादा इसको आपने पतला नहीं करना। ये देख लें। तो इसको अब हम तवे पे डाल लेंगे चम्मच की मदद से, या वैसे इसको डाल लें और इसको अब तवे पे फैला दें। तो थोड़ा सा अगर जब ये पकने लग जाए तो आप जो है ना इसको आप पलट देंगे। आप वेजिटेबल ऑयल की जगह आप देसी घी जो है ना इसमें शामिल करें, उसके फ़वाइद जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अब ये देखें, इसको हम पलट लेंगे जब ये पक गया थोड़ा, तो ये थोड़ा देखें थोड़ा जल गया है, लेकिन आपने इसको ख्याल रखना है। इसको आपने आंच जो है वो बिल्कुल स्लो रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी। ये देखो तेज़ आंच रखेंगे तो इस तरह ये जलेगा। और ऊपर से आप थोड़ा इसको घी लगाएं, देसी घी आप डालें तो वो ज़्यादा बेहतर, उसका जायका और उसकी खुशबू और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये देख लें आप, आहिस्ता आहिस्ता ये बन रहा है। तो अब देखें ये आप बन के तैयार हो गया है। अब आप इसको दही के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे आप इनको ज़रूर फैला दें ताकि लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सके। जब फ़ायदा लोगों को होगा तो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।